तो वहीं जयपुर के हाथीगांव से भी इस वक्त की बुरी खबर आ रही है। 18 नंबर हथिनी रूपा की मौत हो गई। 31 मई को गर्मी के चलते बेहोश होकर गिर पड़ी थी रूपा। आमेर के ठाठर कॉलोनी में 31 मई को घटना हुई थी। वन विभाग के चिकित्सक हथिनी का इलाज कर रहे थे, लेकिन कल देर रात हथिनी की मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 मई का वो दिन हर कोई भुला नहीं सकता, जो कि वन्य प्रेमी है, हाथी प्रेमी है और हाथीगांव में एक बार अगर वो होकर आया है तो वो जान सकता है कि इनकी अगर इस तरह से मौत होती है तो कितना ये मुश्किल वाला वक्त होता है उस व्यक्ति के लिए जो लंबे समय से उस हाथी या हथिनी को सार संभाल कर रहा हो। 31 मई को गर्मी के चलते बेहोश होकर गिर पड़ी थी रूपा। आमेर के ठाठर कॉलोनी में 31 मई को ये घटना हुई थी। वन विभाग के चिकित्सक हथिनी का इलाज कर रहे थे, लेकिन कल देर रात हथिनी की मौत हो गई थी। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोशिश इस बात को लेकर की गई कि हथिनी को बचाया जा सके, लेकिन अफसोस ये कि उसे बचाया नहीं जा सका। हाथीगांव जो कि मशहूर है हाथी हथिनियों के लिए, दूर दूर से सैलानी उस गांव में देखने आते हैं। सार संभाल का जिम्मा भी कई बार उठा लेते हैं, क्योंकि उनका प्रेम उमड़ पड़ता है। वन्य प्रेमी के रूप में वो बेहद उत्सुक नजर आते हैं। लेकिन और यहीं से ही अगर आप फोर्ट जा रहे हैं घूमने और अगर आप हाथी की सवारी करते हैं तो यहीं से हाथी और हथिनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़ा दुख इसलिए होता है, वही हाथी या हथिनी ऐसे ही अकस्मात उनकी मौत हो जाती है। हाथीगांव से इस वक्त की बुरी खबर, 18 नंबर हथिनी रूपा की मौत हो गई है। 31 मई को गर्मी के चलते बेहोश होकर रूपा गिर पड़ी थी। आमेर के ठाठर कॉलोनी में 31 मई को घटना हुई थी। बड़ा दुखद। अब चिकित्सक हथिनी का इलाज कर रहे थे, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर कि कल देर रात हथिनी की मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जिन जिन लोगों ने एक बार रूपा की सवारी की है और उससे एक बार हाथीगांव में जाकर मिले हैं सैलानी के रूप में, उन तक भी ये खबर पहुंची तो हर किसी के जहन में इस बात को लेकर दुख है कि काश उसे बचाया जा सकता। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, आम इंसान से लेकर जानवर जो है वो इस गर्मी को सह नहीं पा रहे। 18 नंबर हथिनी रूपा की मौत हो गई, बहुत ही बुरी खबर है। और ऐसे में गर्मी के चलते वो 31 मई को बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इलाज किया गया, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बस इतना ही कहेंगे कि अफसोस है कि उसे बचाया नहीं जा सका, ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर एक दुखद खबर इस मायने में है कि आमेर का जो हाथी गांव है उसकी पहचान विश्व भर में इसलिए कि हाथी संरक्षण के काम काफी होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथी गांव को किसी की नजर लगी और लगातार एक के बाद एक हथिनियों की जिस तरह से मौत हुई, निश्चित तौर पर दुखद है। आज देर रात की घटना है जब 18 नंबर हथिनी रूपा की मृत्यु हो गई, जो पिछले दिनों आपको सबको ध्यान होगा कि 31 मई की घटना है जब ठाठर कॉलोनी आमेर के अंदर वो गश खाकर गिर पड़ी थी गर्मी से, और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रसारित किया था। उसके बाद वन विभाग के चिकित्सक लगातार कोशिश कर रहे थे कि उसका इलाज कर भी रहे थे, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में जो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार भी होगा। लेकिन खास बात यह है पूनम इसमें कि लगातार जिस तरह से डीसीएफ जगदीश गुप्ता की बात करें या जो रेंज अधिकारी जो वहाँ के हाथी गांव के जितेंद्र चौधरी, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर प्रॉपर तरीके से अगर संरक्षण नहीं हो पा रहा हथिनियों का, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर हैं और उन कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि
130 से ज्यादा हाथियों का आमेर आज मात्र सिमट करके, आज इसकी मौत की अगर देख लिया जाए तो उसके बाद सिर्फ 76 हाथी रह गए हैं हाथी गांव के अंदर, यानी करीब 50 से ज्यादा हाथी या तो बेच दिए गए, बाहर भेज दिए गए, या फिर उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर हाथी गांव की जो पहचान है, उस आमेर की जो छवि है हाथियों को लेकर, उस पर भी निश्चित तौर पर वो प्रभावित हो रही है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह की एक छवि बनी थी उस पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। तो बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, वन विभाग को भी, पर्यटन विभाग को भी, और जो हाथी गांव से संबंधित जितने भी महावत हैं उनको भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, हाथी और हथनियों का प्रॉपर तरीके से संरक्षण वहां किया जाए। लेकिन दुखद खबर यही है कि 18 नंबर हथनी रूपा अब हमारे बीच नहीं बिल्कुल रही। निर्मल जी, आप बने रहिएगा क्योंकि चंद और खबरें आ रही हैं, उस पर भी आपसे जानकारी हमें लेनी है।